प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आप दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज हम राजस्थान जीके के दोस्तों आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेरी गारंटी रहेगी दोस्तों, इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों है ना सीधे मिलेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपकी तैयारी है वो किस हद तक आपकी जा चुकी है, ठीक है, कितनी आपने तैयारी कर ली है और कितना भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा राज व्यवस्था से। अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सरपंच, विधायक, सांसद या उप सरपंच, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा उप सरपंच। उप सरपंच का दोस्तों निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उप सरपंच को कौन चुनता है दोस्तों, गांव के पंच और सरपंच मिलकर क्या करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, यहां पर डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बिल्कुल आप सबका ऑप्शन डी आ रहा है, शानदार दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या पूछा आपसे, अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी वैकेंसी में यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यहाँ सभी। तो सीधी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, सभी तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों हैं वो यहाँ पर आएगा बिल्कुल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या आएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में सदस्य हैं, यहां पर आपको कमेंट करना है कि राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 100, 150, 200 या 300। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य है। 200 कौन से ऑप्शन में दोस्तों है, सी ऑप्शन में। तो जो भी ऑप्शन सी को कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। देखो साथ साथ में कमेंट तो करना ही है, बट जो प्रश्न आपका गलत होता है उसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब भी आप फ्री हो उसकी स्क्रीनशॉट को देखो और उसको दोबारा याद करो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके के एक भी क्वेश्चन गलत हो। राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन आपको सही होने करने, ठीक है ना, सही करके आना है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है। राजस्थान में अगर बात करें दोस्तों मंदिरों से, रंगनाथ जी का मंदिर इंपॉर्टेंट है। अजमेर, पुष्कर, अलवर या सीकर। तो राजस्थान में जो आपका दोस्तों रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वो यहाँ पर कहां पर हो जाएगा, बताओ फटाफट। रंगनाथ जी का मंदिर अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो यहां पर आएगा पुष्कर। क्या आएगा उत्तर, पुष्कर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों। अगर बात करें रूणीचा मेले की, रूणीचा मेला को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, अभी देखो माहौल भी क्या है, रूणीचा का बना हुआ है, ठीक है। बाद में क्या है दोस्तों, ये मेला भरता है और रूणीचा मेला दोस्तों है इसका संबंध रामदेव जी से, किससे हो जाएगा, रामदेव जी से हो जाएगा दोस्तों। ये मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है और इस मेले में साथियों कामड़ जाति की महिला द्वारा 13 दल नृत्य किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है साथियों, गेर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है। एक नृत्य दोस्तों है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दोस्तों नृत्य है, गेर नृत्य। दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, गणगौर पर। तो देखो अगर गेर नृत्य की बात करें अपन तो ये करते होली पर, और इसमें ये क्या है दोस्तों, इसमें ओनली पर पुरुष भाग लेते हैं, इसमें महिला पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये नृत्य है वो क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है जो कि होली के त्योहार पे किया जाता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लोक देवताओं से। राजस्थान में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें लोक देवताओं से क्वेश्चन नहीं आया हो। हर बार छपता है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार आने वाला सवाल है।
कि राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की, गोगा जी की, बाबू जी की या मैया जी की? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बताओ। तो यहाँ पर आएगा देवनारायण जी दोस्तों। देवनारायण जी की फड़ है ना वो सबसे प्राचीन है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर आपसे पूछे देवनारायण जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो इनका मंदिर दोस्तों आसित भीलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है इनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू पोट्री का केंद्र है। अगर बात करें ब्लू पोट्री की दोस्तों, ब्लू पोट्री का मैंने आपको पहले बता दिया है कि ब्लू पोट्री है जयपुर की। ब्लू पोट्री कहां की है? जयपुर की। अगर ब्लैक पोट्री का पूछते तो कोटा कर देते आप। ठीक है, यहाँ पर ब्लू पोट्री का पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जयपुर। ब्लू पोट्री के लिए साथियों कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर आपसे पूछे कि भाई कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध है ब्लू पोट्री से। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, पोतेखाना संग्रहालय कहां पर है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जालोर? फटाफट कमेंट में छाप देंगे पोतेखाना संग्रहालय कहां पर हो जाएगा। तो राजस्थान में दोस्तों अगर पोतेखाना संग्रहालय की अपन बात करें यहाँ पर, तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? तो आपका उत्तर आ रहा है जयपुर, जयपुर, जयपुर। वेरी गुड दोस्तों, जो भी साथी जयपुर कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड, ओझाजी, अंबिका दत्त व्यास, मुणत नैणसी? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा साथियों घोड़े वाला बाबा। और घोड़े वाला बाबा कौन दोस्तों? वो है कर्नल टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसी ने दोस्तों ना, इसी व्यक्ति ने दोस्तों राजस्थान को प्रथम बार राजस्थान नाम से पुकारा था। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा? कर्नल जेम्स टॉड ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, राणा सांगा ने खानवा युद्ध में किससे पराजित हुआ था? अब बताओ, राणा सांगा दोस्तों है ना, ये खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था? प्रश्न घुमा के पूछा है, यहाँ पर प्रश्न को समझना। पहले प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सांगा है ना वो किससे हारा था इस युद्ध में? हुमायूं से, बाबर से, अकबर से या दोस्तों राणा प्रताप से? तो देखो खानवा युद्ध दोस्तों होता है ना, ये बाबर और सांगा किसके बीच होता है? बाबर और सांगा के बीच होता है। इसमें जीतता कौन है? बाबर जीतता है और सांगा हार जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि खानवा युद्ध में दोस्तों राणा सांगा है वो बाबर से पराजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? अगर बात करें दोस्तों अलाउद्दीन की, अलाउद्दीन 1301 में कहाँ आता है? अलाउद्दीन 1301 में रणथंभौर में आक्रमण कर देता है और उस समय क्या होता है? राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। बट यहाँ पर बात हो रही है खिजराबाद की दोस्तों। अगर खिजराबाद की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में कहाँ आता है? अलाउद्दीन खिलजी 1303 में दोस्तों चित्तौड़गढ़ पे आता है। उस समय दोस्तों आपको पता है यहाँ का राजा रतन सिंह था। कौन था यहाँ का राजा दोस्तों? रतन सिंह यहाँ का राजा था दोस्तों। तो ये पद्मनी को चाहने के लिए, रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मनी दोस्तों, वो पद्मनी को पाने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता है। इसको जीतकर इसका नाम है वो खिजराबाद कर देता है। तभी दोस्तों क्या होता है? राजस्थान का ऐतिहासिक जोर होता है जो कि रानी पद्मनी करती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन रहेगा चित्तौड़गढ़। इसलिए चित्तौड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शक्ति भक्ति की नगरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है या चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। बेस्ट क्वालिटी के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में, बेस्ट टीचर के साथ में। ठीक है ना, अगर आप भी अपने सपने घर बैठे पूरे करना चाहते हो तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके यहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लो। देखो सबसे कम नाम मात्र की फीस में आपको यहाँ पर कोर्स मिल रहा है दोस्तों। 499 रुपए में चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अब तक कुछ नहीं पड़ा, इस कोर्स को पढ़ लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा, सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। सभी विषय आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ भी आपको साथ साथ में अपलोड यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उच्च न्यायालय की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसका भी कंप्लीट कोर्स मात्र 299 मिलने वाला है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो और घर बैठे शानदार तैयारी करो। ठीक है, अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है या फिर कोर्स के बारे में कोई पूछताछ करनी है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इससे कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों तराइन के बारे में। कमेंट करेंगे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। चलिए फटाफट सबका कमेंट यहाँ पर आना चाहिए, खाली कोई नहीं बैठेगा। ये क्लास दोस्तों रैपिड फायर है, यहाँ पर आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। देख लो कितने फास्ट हमारी क्लास चलती है। ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। 1191
91 में दोस्तों उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, तनोट देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? आबू, जोधपुर, जैसलमेर या दोस्तों पाली? यहाँ पर कमेंट करना है। तनोट माता का मंदिर बना हुआ है वो अपने जैसलमेर में दोस्तों है। क्या रहेगा उत्तर? जैसलमेर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का राज्य गीत दोस्तों है वो रहेगा केसरिया बालम, पदारोणी मारे देश। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? केसरिया बालम ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई? यहाँ पर कमेंट करना है। दयानंद सरस्वती की निर्वाण या मृत्यु का पूछे तो कहां पर? कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर? तो विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी वो अजमेर में। कहां पर? अजमेर में हुई थी। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है यहाँ पर अजमेर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट तरीके से दोस्तों क्लास के लिए आप क्या करें, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी इंपोर्टेंट क्लासें हैं वो हर बार मिलती रहे। देखो हम डेली की दोस्तों 2 क्लास लेते हैं, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। दोनों क्लास आपको ज्वाइन कर रही है ताकि आपके एग्जाम में क्या हो जाए, अच्छा स्कोर बन जाए और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न पूछा है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़? अगर बात करें अपन अरबी फारसी शोध संस्थान की दोस्तों, तो ये कहां पर हो जाएगा? ये अपने टोंक में दोस्तों है। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है, टोंक को दोस्तों राजस्थान में नवाबों की नगरी कहते हैं, है ना? टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? राजस्थान में अगर बात करें ऊंट महोत्सव की, तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाते हैं बीकानेर में। कहां मनाते हैं दोस्तों? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? देखिए, वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर एकीकरण से प्रश्न पूछा गया है। ये जो आपका एकीकरण दोस्तों है ना, ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एकीकरण के चरण वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये आपको बताना है। माणिकलाल वर्मा, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, गोकुलाल असावा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हीरालाल शास्त्री ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला पूछा है, एकी आंदोलन कब शुरू हुआ था या कहां से स्टार्ट हुआ था? देखो एकी आंदोलन है ना, ये आंदोलन में से इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न बनता है यहाँ से। तो एकी आंदोलन है, ये स्टार्ट कहां से हुआ था? कपासन से, मात्रकोंडिया से, बदनौर से या देशनोक से? तो ये स्टार्ट होता है मात्रकोंडिया से दोस्तों। कहां से होता है? मात्रकोंडिया। मात्रकोंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है और ये मात्रकोंडिया है ना, ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों है। कहां पर मात्रकोंडिया लोकेशन? चित्तौड़गढ़ में है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं और यहीं से क्या हुआ था? एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है? देखो भीलों का घर होता है उसे कुएं या टापरा कहते हैं। उसी तरीके से आपको बताना है कि भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? गमेती, चिमाता, वालरा या गौरी? तो भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे कहते हैं दोस्तों क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। जो भी गमेती कमेंट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन आपका सही रहेगा, गमेती। अगला प्रश्न आपके सामने, मूमल किस शैली का चित्र है दोस्तों? मूमल चित्र बहुत ही फेमस है, सबने देखा होगा, सुना होगा आपने, है ना? तो मूमल चित्र शैली है, बिल्कुल इसका संबंध किससे है? बीकानेर से, जैसलमेर से दोस्तों, किशनगढ़ी से, अलवर से? बताओ मूमल किस चित्र शैली का चित्र है, ये आपको बताना है। तो मूमल का संबंध रहेगा जैसलमेरी से। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? जैसलमेरी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, रावणता में 9 तार होते हैं, तो ये क्या होता है? रावणता में दोस्तों कितने तार होते हैं? इसमें 9 तार होते हैं। मतलब सीधी बात है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ऐसा वाद्यंत्र इसमें तार होते हैं। तो कैसा वाद्यंत्र होता है? वो होता है तत्वाद्यंत्र। तो यहाँ पर क्या रहेगा? रावणता क्या एक तरीके का तत्वाद्यंत्र है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 9 तार होते हैं और इसका निर्माण दोस्तों होता है आधे कटे नारियल की कटोरी से। ये भी साथ साथ में आपको कवर करना है, ठीक है ना? मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो, ठीक है? आपको दोस्तों पास नहीं करना है एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब नहीं लानी है, आपको यहाँ पर रैंक लानी है, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? कमेंट करेंगे, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। कौन होता है यहाँ पर? मुख्य सचिव ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है? यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत है वो किस योजना से मिलती है?
भाखड़ा परियोजना से, व्यास परियोजना, माई परियोजना, सतपुड़ा शक्ति ग्रह। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो कौन सा सही रहेगा बताओ चलो। व्यास परियोजना ये क्या करता है सर्वाधिक दोस्तों, जल विद्युत उत्पादित करता है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, कमेंट करना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है ना वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में, मुख्य सचिव में, विधानसभा अध्यक्ष में या नेता प्रतिपक्ष में, बताओ भाई। राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में क्या होती है दोस्तों, निहित होती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा लोक देवताओं से, एक तरफ क्या है दोस्तों लोक देवताएं और एक तरफ क्या है मंदिर है। तो आपको मिलान करना है कि किस लोक देवता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा। देखो अड़बू जी का मंदिर दोस्तों है बंगेटी में, है ना, मिया जी का बापड़ी में, रामदेव जी का रोनिचा जैसलमेर में और देवनारायण जी का आसीद भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, जो भी ऑप्शन 1 2 3 4 कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट रहेगा, कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा है ददरेवा गोगावेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है। यहाँ पर दोस्तों 2 नाम दिखे आपको। ददरेवा में क्या होता है दोस्तों, गोगा जी का जन्म होता है। अगर आपसे पूछ ले कोई भी कि बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में। अगर कोई आपसे पूछे गोगा जी की समाधि स्थल कहाँ पर है तो वह गोगावेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का संबंध किससे हो जाएगा, गोगा जी से हो जाएगा। गोगा जी दोस्तों है ना ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं, इनको जार पीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है तीर्थों का भांजा अर्थात मंचकुंड तीर्थ कहाँ पर है। अगर कोई आपसे पूछे तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा मंचकुंड, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे मंचकुंड है वो कहाँ पर दोस्तों है, भीलवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो मंचकुंड तीर्थ दोस्तों है वो अपने कहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है धौलपुर। कहाँ पर है दोस्तों ये, धौलपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है, चैत्र में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में बसंत पंचमी मनाई जाती है ना, वो दोस्तों बताना है बसंत पंचमी किस त्योहार में आती है दोस्तों या किस महीने में आती है। तो बसंत पंचमी को क्या होता है दोस्तों, वृक्षों के नए पत्ते आते हैं, है ना, सारे पत्ते पीले हो जाते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर क्या होता है दोस्तों नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, अलग ही दोस्तों माहौल बनता है बसंत पंचमी को। तो ये जो बसंत पंचमी का दोस्तों त्योहार आता है ये किस महीने में आता है, तो ये आता है माघ में। किस में आता है, माघ के महीने में। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राखड़ी नामक आभूषण पहना जाता है, राखड़ी आभूषण दोस्तों है वो कहाँ है, नाक, कान, गले या सिर का। बिल्कुल अगर बात करें अपन राखड़ी के दोस्तों तो राखड़ी आभूषण दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है, सबका उत्तर दोस्तों आना चाहिए, यूं नहीं एक बच्चा कमेंट कर रहा, सबका कमेंट मुझे चाहिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा रखड़ी होती है ना सिर पर पहनी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है पार्वती नदी राजस्थान में किस जिले से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा क्या पूछा है कि पार्वती दोस्तों है ना और राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। देखो राजस्थान की सबसे रिक्त सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, और मध्य प्रदेश से कौन सी नदी आती है, पार्वती नदी आती है। ये सबसे पहले कहाँ आती है, सबसे पहले आती है बारां में। कहाँ आती है, बारां में आती है दोस्तों। अगला पूछा है शेर राजस्थान की जितनी ऊंची चोटी है। अगर आपसे कोई भी पूछे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। अगर वही मैं आपसे पूछूं राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है दोस्तों चेर चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और ये कहां पर दोस्तों है, ये भी अपने सिरोही में ही है। कहां पर दोस्तों है, माउंट आबू सिरोही में भी शेर चोटी है और गुरु शिखर भी यहीं पर है, दोनों ही दोस्तों यहीं पे सिरोही में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने किस झील को डेबर झील कहा जाता है, राजसमंद झील, पिचोला झील, फतेह सागर, जयसमंद। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कोई भी अगर आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो वो है अपनी जयसमंद झील। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसका उपनाम है डेबर झील, इसे डेबर झील भी कहा जाता है। अगला पूछा है ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है, राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है, राजसमंद, जयपुर, दौसा, जालोर। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट निकलता है जालोर जिले से दोस्तों। ठीक है ना, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है वो जालोर रहेगा। तो जो भी जालोर कमेंट कर रहा है जालोर ऑप्शन आपका राइट है। और एक खास बात दोस्तों जालोर की और है,
कि जालोर में सरवाड़ी क्या होता है और इसबगोल का उत्पादन होता है। एक तो ग्रेनाइट और इसबगोल, दो बातें आपको जान रखनी है। तीसरी बात दोस्तों है कि जालोर की साक्षरता सबसे कम है। अगर पूछे राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो कोटा, और सबसे कम साक्षरता है वो अपने जालोर जिले की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं ये नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आप राजस्थान जीके का छोड़ो या गलत करके आओ, सारे क्वेश्चन आपको सही करके आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से कितने जिले लगते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल, यूपी की सीमा से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं दोस्तों, 2 जिले लगते हैं यहाँ पर। अगला पूछा है असंगत बताओ, असंगत कौन सा है। लोनी की सहायक जोजड़ी, माही की सहायक साबरमती, चंबल की सहायक बनास और बनास की सहायक बेड़च। तो बताना है कौन सा यहाँ पर क्या है असंगत है दोस्तों। असंगत कौन सा है आपको पहचान करनी है यहाँ पर। सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये क्लास पहुंचे और फ्री में वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। यूट्यूब के माध्यम से हम बिल्कुल फ्री में एजुकेशन करवाते हैं। कोई बच्चा स्पेशल पढ़ना चाहता है या नोट्स वगैरह लेना चाहता है, वीडियो लेक्चर लेना चाहता है अलग से, तो वो हमारे ऐप में मिल जाता है, ठीक है। तो असंगत कौन सा है यहाँ पर अगर अपन देखें तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, वो रहेगा माई साबरमती दोस्तों। माई की सहायक साबरमती नहीं है दोस्तों, माई की सहायक है वो साबरमती नहीं है, सोम और जाकम ये क्या है माई की सहायक है दोस्तों। अगला पूछा है गंग नहर का उद्गम स्थल है पंजाब, हरियाणा, हुसैनीवाला या कालका। अगर बात करें दोस्तों गंग नहर के उद्गम की तो गंग नहर का उद्गम होता है हुसैनीवाला से दोस्तों। कहां से होता है, हुसैनीवाला से ही बिल्कुल गंग नहर का उद्गम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है। अलवर, कोटा, जयपुर, जैसलमेर। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो आपका जिला है वो कौन सा जिला हो जाएगा यहाँ पर, तो आप सबका उत्तर आ रहा है जयपुर। बिल्कुल, जयपुर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। अगला पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया लेवल की। इंडिया में सबसे पहले कौन से राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो एंट्री मारता है, ठीक है। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो सबसे पहले मानसून आता है केरल में, ठीक है ना। दक्षिणी पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है, केरल में दोस्तों आता है। जो भी केरल कमेंट कर रहा है केरल ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है रेत का तीतर मिलता है गजनर अभ्यारण्य में, केवलादेव में, रणथंभौर में या सीता माता में। अगर आपसे पूछिए राजस्थान में उड़न गिलहरी कहाँ देखी जा सकती है ना, तो उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है साथियों। और रेत का तीतर अगर आपसे पूछे कहाँ मिलता है, ये मिलता है गजनेर में। कहाँ पर दोस्तों, गजनेर अभ्यारण्य में रेत का तीतर मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला पूछा है मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी दोस्तों। मुगलों ने सबसे पहले राजस्थान में कहां पर अपनी टकसाल स्थापित की थी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आमेर में इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, अपनी टकसाल है वो स्थापित कर दी थी। अगला पूछा है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया। मतलब राजस्थान में सीमेंट बनाने का सबसे पहला कारखाना कहां पर खोला गया था, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ या करौली। तो राजस्थान की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई दोस्तों लाखेरी बूंदी में। कहाँ खोली गई दोस्तों, लोकेशन है लाखेरी। ये लाखेरी कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में दोस्तों है। यहीं पर अपने सीमेंट का सबसे पहला कारखाना है वो खोला गया था। बहुत बार सवाल आ चुका है। अगला पूछा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है। अगर आपसे पूछे एग्जाम्स में हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, जयपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, अजमेर आप सबका उत्तर सही रहेगा, ठीक है। राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया। राजस्थान के अगर पहले रोपवे की बात करें विद्यार्थियों तो वो लगता है 2006 में, ठीक है ना। राजस्थान का पहला रोपवे कब लगा, 2006 में दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ लगा था तो ये लगा था सुधा माता मंदिर जालोर में, ठीक है ना। सुधा माता मंदिर में दोस्तों एक और बात खास बात है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहला भालू संरक्षण अभियान है, ठीक है। और साथ साथ में राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है वो सुधा माता मंदिर जालोर जिले में 2006 में स्थापित किया गया था। अगला पूछा है निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है। कमेंट करना है उर्वरक खनिज कौन सा होता है दोस्तों, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइटराइट, उपरोक्त सभी। तो तीनों की तीनों क्या है यहाँ पर, बिल्कुल उर्वरक खनिज है यहाँ पर तीनों की तीनों ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। कमेंट करेंगे राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है।
थार पारकर, गिर, राठी, कांकरेज। तो राजस्थान की कामधेनु दोस्तों है वो कौन सी गाय कहलाती है? राठी गाय कहलाती है। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गरीब की गाय कहलाती है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ना। जिस प्रकार अमीर के पास गाय होती है, बट गरीब क्या है दोस्तों? गरीब दोस्तों है ना वो गाय को अफोर्ड नहीं कर पाता है, गाय खरीद नहीं पाता है, तो वो गाय के समान बकरी उसके लिए क्या होती है दोस्तों? गाय के समान ही होती है। तो गरीब की गाय बकरी कहलाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुस्तान राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अगर बात करें अपन राजस्थान के मैप की, राजस्थान के मैप में सबसे दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आता है? कोणागांव, बोरकुंड, इंदुमलकोट, शाहगढ़। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव क्या है? राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का बिल्कुल एकदम फ्रेश कोर्स आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 499 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। इसमें सभी विषय समाहित है। अगर आपको डर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि भाई मैं अब तक पढ़ा ही नहीं हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो कोर्स को ज्वाइन कर लो, शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, इसके अंदर आपको कोर्स मिल रहा है। अगर दूसरों से पेमेंट करवाना है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इससे कांटेक्ट करो और कोर्स को ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। ठीक है, बाकी अगर आपको हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा आरपी स्टडी ऐप में मात्र 299 में। ठीक है, अगला पूछा है, बलवंत विलास की रचयिता है? कर्नल टॉड, कर्णीदार, सूर्यमल मिश्र, चंद्र बरदाई। अगर बात करें बलवंत विलास की तो बलवंत विलास है वो है सूर्यमल का। किसका दोस्तों है? सूर्यमल मिश्र का। अगला पूछा है, कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 शस्त्र घोड़ों का बल माना है? फटाफट कमेंट करेंगे। कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में दोस्तों 10 शस्त्र घोड़ों का बल माना है? बिसलदेव रासो, राजविलास, बेली कुसुम रुक्मणी या रूठी रानी। दोस्तों अगर आपसे पूछे राजस्थान में रूठी रानी किसे कहते हैं तो उमा डे को राजस्थान की रूठी रानी कहा जाता है। उमा दोस्तों है ना वो मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी। ठीक है, बट यहाँ पर अगर देखें 10 शस्त्र घोड़ा का बल दोस्तों है वो है बेली कुसुम रुक्मणी। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी को या सी को सही कर रहा है बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, आमेर, अजमेर, पुष्कर। देखो जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों है ना ये जगत सिंह की याद में बनाया गया था। किसकी याद में दोस्तों? जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया गया था और ये अपने कहाँ पर दोस्तों है? आमेर में है। जो भी आमेर कमेंट कर रहा है आमेर सही है। अगला पूछा है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव और समय को उनका दीवाना मानते हैं, तो इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? अगर बात करें एकलिंग जी की तो एकलिंग जी क्या है दोस्तों? मेवाड़ के लोगों के लिए भगवान के समान है, उनके आराध्य देवता है। ठीक है, तो अगर बात करें एकलिंग जी मंदिर की तो बताओ एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल आपका उत्तर जोधपुर आ रहा है सबका, कि भी पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है वो तो गुरुजी जोधपुर में। सबका कमेंट आना चाहिए, खाली मत बैठो कोई भी भाई। अब ये जो दौर है ना ये दौर चला गया फिर वापस नहीं आएगा, फिर कितने भी पैसे दे दो वापस ये नहीं आने वाला दोस्तों। ठीक है ना, ये समय वापस कभी नहीं आता है, इसलिए समय की कदर करना सीख जाओ। तभी मैं इतना फास्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि फालतू बातें एक भी नहीं करते अपन, ओनली पर पढ़ाई तो पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखें पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी तो यहाँ पर आएगा जोधपुर। क्या आएगा उत्तर? जोधपुर सही है। अगला प्रश्न पूछा है, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालोर का, झालावाड़ का, चूरू का या टोंक का? तो ढोल थाली नृत्य है वो जालोर जिले का है। ढोल थाली नृत्य कहाँ का है दोस्तों? जालोर जिले का प्रसिद्ध है। अगला पूछा है, पणियर नृत्य है एक महिला प्रधान नृत्य है, ये किया जाता है। पणियर नृत्य है वो दोस्तों क्या है? एक महिला प्रधान, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। जब महिला क्या करती है? पानी लेने जाती है दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं? पणियर नृत्य उस टाइप से। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताना ये कौन करता है? कंजर जाति द्वारा, भील जाति, कालबेलिया, ग्रासिया। दोस्तों देखो ग्रासियों का नृत्य होता है वालर, वालर है वो क्या है? ग्रासियों का नृत्य होता है। बट पणियारी नृत्य है वो कालबेलिया की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो भी कालबेलिया महिला कमेंट कर रहा है सही है। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र घन वाद्यंत्र है? घन वाद्यंत्र कौन सा है यहाँ पर? मंजीरा, झांझ, करताड़, सभी। बताओ ऐसा वाद्यंत्र जो क्या हो घन वाद्यंत्र दोस्तों है? तो मंजीरा भी है, करताड़ भी है और झांझ भी है। यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी।
क्या आएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है देवनारायण जी की फड़ को बांधते समय कौन से वर्णन का उपयोग लिया जाता है? जब क्या करते हैं अपन दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ को बांधते हैं तो उस समय किसका उपयोग करते हैं? जंतर का, सारंगी का, इकतारे का या सुरिंदा का? तो बिल्कुल देवनारायण जी की फड़ दोस्तों है वो गुर्जर जाति के भूपे बांधते हैं और उस समय जंतर का उपयोग, किसका उपयोग करते हैं? जंतर का उपयोग किया जाता है। अगला पूछा है रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में आता है? रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है, फटाफट कमेंट करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार है वो किस महीने में आता है? भाद्रो में, श्रावण में, वैशाख में या ज्येष्ठ में? दोस्तों बताओ। राखड़ी पूनम आपने सुना होगा, तो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है श्रावण के महीने में दोस्तों। किस महीने में आता है? श्रावण के महीने में आता है। अगला पूछा है दोस्तों विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा है ना दूसरा दिन दिया जाने वाला भोज कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है साथियों। यहाँ पर पूछा है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक भोज होता है, उसे क्या कहते हैं? ये आपके लिए क्या है दोस्तों? SW है, मतलब होमवर्क है, ये आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या रहेगा साथियों। ठीक है, तो आप सभी इसका उत्तर कमेंट करेंगे। अब और भी दोस्तों क्लास है मेरी आगे, तो इस क्लास को अपन इतना ही लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों कर रहे हैं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो हमारे साथ जुड़ जाओ, आराम से आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, मैं ऐसी क्लास लेके आऊंगा दोस्तों। एक क्लास में साइंस क्लास, एक क्लास में कंप्यूटर क्लास, ऐसी क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी एक ही क्लास में सारा सब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे में दे दूंगा, ऐप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक, वहां से जुड़ जाओ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।